मूवी की शुरुआत होती है और हम शुरू में 2 बस को देखते हैं जिनमें स्कूल गर्ल्स होती हैं और यहाँ पर हम एक मीसू नाम की लड़की को देखते हैं जो कि सारी लड़कियों से अलग होती है क्योंकि वो सब हंसी मजाक कर रही थी तो वो अपनी डायरी में कुछ नोट कर रही होती है, लेकिन उसके दोस्त लोग उसे डिस्टर्ब कर रही थी। वो उसे अपने साथ खेलने के लिए कह रही थी। इसी दौरान मीसू का पेन बस के नीचे गिर जाता है और वो उस पेन को उठाने के लिए जैसे ही झुकती है वैसे ही बसों पर कोई चीज आके टकराती है और बसें की छतें कट जाती हैं। उनके साथ बैठी हुई सारी लड़कियों के सर भी धड़ से अलग हो जाते हैं और यहाँ पर मीसू इसलिए बच जाती है क्योंकि वो नीचे घुसी हुई होती है जिसकी वजह से उसकी यहाँ पे जान बच जाती है। अब इतना भयानक मंजर देखकर मीसू काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सब बसें को काटने वाला एक हवा का झोंका है जो कि मीसू के पीछे भी अब पड़ जाता है और वो वहां से भागते जाती है और फिर उसे आगे चल के 4 लड़कियां दिखाई देती हैं और वो उन्हें भी नीचे झुकने के लिए कहने लगती है, लेकिन वो इससे पहले कुछ कर पाते वो हवा आकर उन्हें फिर से काट देती है। तभी एक लड़की को मीसू धक्का देकर नीचे गिरा देती है जिससे उस लड़की की जान भी बच जाती है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां और साइकिलिंग कर रही होती हैं जो कि उसी अपोजिट साइड में जा रही होती है और वो हवा उन्हें भी काट देती है और थोड़ी देर में मीसू के साथ वाली लड़की भी कट जाती है और यहाँ पर मीसू फिर से अकेली पड़ जाती है। अब वो अपनी जान बचाकर नदी के किनारे भागने लगती है जहाँ पर उसे बहुत सारी लाशें दिखाई देती हैं और यहाँ पर मीसू को पता चल जाता है कि ये सब सारी लाशें भी हवा ने ही काटी हैं। अब वहीं पर बगल में पड़ा हुआ उसे एक स्कूल ड्रेस मिलता है जो कि काफी साफ होता है तो वो उसे अपने कपड़ों से बदल लेती है। अब मीसू जंगल से होते हुए अपने स्कूल तक पहुंच जाती है और वहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड मिलती है जिसका नाम अकी होता है। मीसू उससे पूछती है कि क्या तुम अकी हो और हम दोनों क्या एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं। और तभी वहाँ पर फिर से एक हवा का जोरदार झोंका आता है जिससे मीसू फिर से डर जाती है और वो अंदर भागने लगती है और उस समय अकी को हैरानी होती है कि आखिर मीसू के साथ हुआ क्या है और वो ऐसी सारी डिटेल्स क्यों पूछ रही है हमसे। तब यहाँ पर मीसू उसको बताती है कि जब वो स्कूल आ रही थी तो बसों के साथ सारी लड़कियों का सर धड़ से अलग हो गया था और मैं नीचे झुकी हुई थी इसलिए मेरी जान बच गई और वहां से मैं किसी तरीके से बचते बचाते स्कूल तक आई हूँ। और यहाँ पर इस बात पे अकी को यकीन नहीं होता है और उसे खिड़की के पास ले जाते और कहती है ये हवा तो हमेशा की तरह ही नॉर्मल है और यहाँ पर तुम्हें जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। तब मीसू भी इसे फील करती है और वो काफी नॉर्मल हो जाती है। तब आके अपनी क्लास में जाते और वहां से कुछ लड़कियों को साथ में लेती है ताकि वो क्लास बंक करके मीसू के साथ रह सके और उसे अच्छा फील करवा सके। और वो जब चारों लोग सामने जाने लगते हैं तो उन्हें सामने वहां पर उनकी टीचर नजर आ जाती हैं, लेकिन वो चारों किसी तरीके से वहां से भाग निकलती हैं और वो एंजॉय करने के लिए एक लेक के किनारे पर पहुंच जाती हैं। वहां पर वो चारों बातें करने लगती हैं। तब आकी मीसू के साथ हुई घटना को सबको बताने लगती है। इस पर उसकी एक फ्रेंड बोलती है कि हाँ ये ऐसा हो सकता है लेकिन यहाँ पे नहीं बल्कि किसी और दुनिया में जहाँ पर इसका सब कुछ अपोजिट होता रहता है क्योंकि यहाँ पर हवा हमें जिंदा रखती है और दूसरे यूनिवर्स में हो सकता है हवा हमारी जान लेती हो। तब वो लड़की उस नदी में एक पत्थर मारती है जिसमें से तभी एक मगरमच्छ निकलता है लड़की को चबा जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है ये एक इमेजिनेशन होता है जो कि दूसरी दुनिया में कुछ भी करा सकता है। तो हमें यहाँ पता चलता है किसी को अभी कुछ भी नहीं हुआ है। अभी वहाँ उन्हें एक बिस्तर मिलता है जो कि अकेले में पड़ा होता है। वो लोग उस बिस्तर पे पड़े तकिए के साथ सारी लोग खेलने लगती हैं। अभी मीसू को फिर से वहाँ पर 2 लड़कियां दिखाई देती हैं और वहाँ उन दोनों को देखकर पता चलता है कि वो शादीशुदा हैं और वहाँ पर इस बिस्तर को देखने के बाद पता चलता है कि जैसे उनकी फर्स्ट नाइट हो। तब मीसू की एक फ्रेंड उसे बताती है कि हम सबकी किस्मत पहले से ही लिखी जा चुकी है और अगर हमें अपनी डेस्टिनी को हटाना है तो हमें ऐसा कुछ करना होगा जिसे कोई सोच भी ना सके। अब वो सब फिर से दौड़कर अपनी क्लास में चली आती है जहाँ पर मीसू को एक फिर से एक तकिया दिखाई देता है और जैसे ही मीसू उस तकिए को उठाने के लिए नीचे झुकती है तैसे उसकी स्कूल टीचर सारे क्लास स्टूडेंट को गोलियों से भून देती है। लेकिन यहाँ पर एक बार फिर से मीसू नीचे झुकने की वजह से बच जाती है। वहाँ पर फिर से उसकी फ्रेंड्स आती है और वहाँ से मीसू को बचाकर ले जाती हैं और वो लोग एक रूम में जाकर छिप जाती हैं। फिर वहाँ पर एक दूसरी टीचर आती है जो कि मीसू के फ्रेंड को मार देती है। इतना देखने के बाद मीसू और उसकी फ्रेंड दोनों साथ में भागने लगते हैं। वो टीचर फिर से गोली चलाने लगती है और मीसू की फ्रेंड को गोली लग जाती है और मरते वक्त उसकी फ्रेंड बताती है कि उसे डेस्टिनी को कैसे भी करके हराना होगा। अब सारी लड़कियां वहाँ से डरकर स्कूल से भागने लगती हैं और वो टीचर अब भी उन पर गोलियां ही चला रही होती है और वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां मर रही होती हैं और जो लड़कियां काफी आगे निकल गई थी उन्हें हवा काट कर मार देती है और सब में फिर से सिर्फ मेक्सू ही बचती है और वो वहाँ से अपनी जान बचाते हुए कैसे भी करके निकट के पुलिस स्टेशन तक पहुंच जाती है। अब वहाँ के पुलिस ऑफिसर उसे किसी अजीब नाम से ही बुलाने लगती है और उससे कहती है कि आज तो तुम्हारी शादी और तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो उसे एक मिरर दिखाती है जिसमें मीसू को पता चलता है कि उसका शक्ल बिल्कुल बदल चुका है। अब वो पुलिस ऑफिसर उसे अपनी गाड़ी में बैठा कर उसे उसकी शादी में लेकर जाने लगती है। वहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं जो मीसू को चिल्लाकर कंग्रेचुलेट कर रही होती हैं और जब वो वहाँ पहुंचती है तो उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड अकी मिलती है। तब मीसू से पूछती है कि आखिर यहाँ पर सब क्या चल रहा है। तब उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम चुप रहो मैं सब कुछ सही कर दूंगी। वो बताते हैं कि हम सब किसी और के कंट्रोल में हैं। तब अकी मीसू को शादी की ड्रेस पहनाकर उसे रेडी करने लगती है। तब उससे शादी कराने के लिए उसे चर्च में ले जाया जाता है जहाँ पर कुछ लड़कियां उसकी मजाक उड़ाने लगती हैं क्योंकि उसने अपने हाथ में एक कांच की टूटी हुई बोतल पकड़ रखी थी। और जब वो आगे जाकर देखती है तो दूल्हे के रूप में वहाँ पर उसे एक सुअर दिखाई देता है और उसे देखकर मीसू काफी घबरा जाती है और अपने हाथ में लिए कांच की बोतल को उसके अंदर घुसा देती है। तब मीसू को राखी मिलकर वहाँ की मौजूद सारी लड़कियों को मार देती है और जब वो दोनों चर्च से बाहर जा रही होती है तभी वहाँ पर 2 ब्लैक सूट में पहने लड़की आ जाती हैं जो कि मीसू और राखी को वहाँ से जाने के लिए रोकने लगती हैं, लेकिन वो दोनों उन्हें भी मार देती हैं और फाइनली वहाँ से भाग जाती हैं। तब वहाँ से भागते हुए मीसू अपने आप को एक मिरर में देखती है। वहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी शक्ल अब दूसरी लड़की की तरह हो चुकी है जो कि एक रेसलर होती है। तब
तभी उसके पास और लड़की आती है और उसे बताती है कि तुम्हें रेस में कैसे भी करके जीतना है। और वो वहां से जैसे ही भागने लगती है तो वो एक स्टेडियम में पहुंच जाती है और वहां पर देखती है उसकी दोनों फ्रेंड भी उसके साथ दौड़ रही हैं और वो उसे बताने लगते हैं कि तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होगा। न सुनते ही मीसू अपना ट्रैक बदल लेती है और वहां से भागते हुए एक अंडरग्राउंड जगह पर पहुंच जाती है और वहां पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि उसे अंदर बुलाने लगती है। और वहां पहुंचकर वो देखती है कि वहां पर पहले से ही बहुत सारी लड़कियां स्कूल ड्रेस पहनकर खड़ी हुई हैं। तब वो अनजान लड़की मीसू को बताती है कि ये सारी लड़कियां मारी जा चुकी हैं और यहाँ पर तुम्हें भी इसके साथ मरना ही होगा। और इतना बोलते ही वो एक चाकू से मीसू के पास हमला कर देती है, लेकिन तभी वहीं पर उसकी फ्रेंड अकी आ जाती है और उसे बचा लेती है और वो मीसू को अपना असली नाम बोलने के लिए कहती है और उस नाम को बोलते ही मीसू असली वाली मीसू बन जाती है। तब अकी बताती है कि मीसू को अब तुम्हारा इस दुनिया से जाने का वक्त हो चुका है, इसलिए तुम मेरे हाथों में लगे इन वायर्स को खींचो जिससे कि मैं मर जाऊंगी और तुम अपने असली दुनिया में पहुंच जाओगी। लेकिन यहाँ पर पता चलता है मीसू अकी से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और वो ऐसा करने से उसके साथ मना कर देती है, लेकिन अकी की ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद वो उन वायर्स को खींचने लगती है। इसकी वजह से अकी के बॉडी के बीचों बीच से दो टुकड़े हो जाते हैं और उसी बीच में उसे एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है जो कि एक दरवाजा होता है। मीसू उस दरवाजे के अंदर जाने लगती है जिससे वो एक अलग दुनिया में इन्वर्ट हो जाती है। वहीं से वहां पर अपनी दीवार में एक फोटो दिखता है। तभी वहां वो देखती है दीवार में उसकी फोटो लगी हुई है और जब वो उसे देख रही होती है तभी वहां पर एक लड़का आता है। तो वो लड़का मीसू से कहता है कि तुम अब फ्यूचर में हो और ऐसा सुनकर मीसू वहीं पर बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक बुढ़े आदमी के साथ पाती है जो कि वीडियो गेम खेल रहा होता है और वहां पर बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं। असल में हमें यहाँ पर पता चलता है वो बुढ़ा आदमी उन सबको एक रिमोट से कंट्रोल कर रहा होता है। तो वो आदमी मीसू के पास आता है और उससे कहता है कि तुम भी इस वीडियो गेम का एक हिस्सा ही हो। वो कहता है कि हालांकि तुम मर चुकी थी लेकिन मैंने फिर से तुम्हारे डीएनए से एक दूसरी लड़की बना रखी है और एक पुतले के रूप में बनाकर इस गेम के अंदर तुम्हें डाला था ताकि तुम हम सबको एंटरटेनमेंट दे सको। तब वो बुढ़ा आदमी मीसू को एक लड़के के साथ सोने के लिए कहने लगता है, लेकिन यहाँ पर मीसू को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वहाँ पर जबरदस्ती उसे उस लड़के के साथ जाकर सोना पड़ता है। तभी उसे याद आता है कि उसके फ्रेंड ने कहा था अगर तुम्हें डेस्टिनी को जीतना है तो तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिससे कोई सोच भी ना सके। और वो ऐसा सोचते ही उस लड़के का गला दबाने लगती है। उससे कहते हैं कि अब बहुत हो गया, मैं तुम्हें हम सबको खिलौने की इस तरह नहीं खेलने दूंगी। और इतना कहते ही वो अचानक से खुद को ही मार लेती है और इतना सब होते देखकर ही वो बुढ़ा आदमी चिल्लाने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं वो सारे कैरेक्टर जो मीसू की तरह है वो सारे लोग खुद को अपने आप को मारने लगते हैं। इसके बाद हम मीसू को एक बर्फ की जगह पर पड़े हुए देखते हैं जो कि उठकर खड़ी होती है और वहां से भागने लगती है। इस तरीके से फाइनली वो उस वीडियो गेम से बाहर निकल जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है।